तमाम दोस्तों को एक दफ़ा फिर खुशामदीद मेरे चैनल पे। और आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा एक और नगीना फ्रॉम द हाउस ऑफ अहमद अल मगरबी। और मैं यहाँ बात कर रहा हूँ बिदून इस्म की। बिदून इस्म एक अरबिक वर्ड है और इसका मतलब है बिना किसी नाम के। अब ये नाम उन्होंने क्यों चूज़ किया ये अहमद अल मगरबी वाले ही बेहतर बता सकते हैं, बट हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेट्स टॉक अबाउट द प्रोडक्ट। तो पहले प्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं। ये आपको इस तरह के बॉक्स में मिलेगा। गोल्डन और पिंक कलर का डिज़ाइन है इस पे, और बेस में एक सिल्वर इसके ऊपर लेयरिंग है, एक क्रोमिक टाइप सी। और सिंपल बॉक्स है, नथिंग मच अबाउट इट, बट इट लुक्स गुड, अच्छा लगता है। इट्स अ ब्यूटीफुल बॉक्स। और अब दिखाता हूँ मैं आपको उसकी बोतल। तो इट कम्स इन दिस बोतल, छोटी सी बोतल है और पिंक कलर की बोतल है। इट्स ट्रांसपेरेंट, एक थिक ग्लास बेस मिलेगी आपको, और पूरी बोतल पे आपको प्रिंटिंग मिलेगी गोल्डन फॉयल की। और ऊपर जो डिज़ाइन है उसमें बिदून इस्म लिखा हुआ है बार बार कैलीग्राफी के साथ, अपसाइड डाउन। तो उल्टा करेंगे बोतल को तो आप उसे पढ़ पाएंगे। और फिर यहाँ नीचे आपको नाम मिलेगा और लोगो मिलेगा। कैप की अगर मैं बात करूँ तो प्लास्टिक का कैप है, काफ़ी लाइट है, लेकिन कैप की इधर इर्द गिर्द आपको एक ये लेदर टाइप का एक पैच साइज के ऊपर लगा हुआ मिलेगा, काफ़ी लाइट है। और एटमाइजर इज ऑल्सो वेरी गुड। और ये थी इसकी प्रेजेंटेशन। और चलिए अब बात करते हैं इसके सेंट की, इसकी खुशबू की। तो सबसे पहले नोट्स ब्रेक डाउन। तो इसके टॉप में आपको मिलेगा ज़ाफ़रान और गुलाब, रोज़, और फिर आपको उसके मिड में मिलेगा वाइट फ्लोरल्स, और फिर आपको इसकी बेस में मिलेगा कंबोडियन ऊद, एम्बर और मस्क। तो चलिए बात करते हैं इसकी खुशबू की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये नोट्स सुनते ही शायद आपके किसी के जहन में आए कि यार ये फिर से एक ऊद रोज़ कॉम्बो है जो कि बहुत कॉमन है मिडिल ईस्टर्न हाउसेस में। यहाँ की मार्केट में यहाँ के लोकल हाउस भी ये इस तरह का बहुत सारे ब्लेंड्स बनाते हैं जो एंड ऑफ द डे काफ़ी सिमिलर स्मेल करते हैं। ऊद इस्फहान से ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ था और फिर इट वेंट वायरल, बहुत लोग बनाते हैं। लेकिन नहीं, ये एक आपका वो नॉर्मल वाला रोज़ ऊद का मिक्स नहीं है। इसकी ओपनिंग में आपको मिलेगा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नोट रोज़ का, और उसके साथ आपको टच मिलेगा ज़ाफ़रान का। ज़ाफ़रान बहुत प्रोमिनेंट नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे गुलाब के पीछे वो छुप रहा है, लेकिन वो सिर्फ इसको एक हल्का सा लिफ्ट करता है इन बाकी नोट्स को। और अगर रोज़ की बात करूं तो मेरे एक्सपीरियंस में या मेरे हिसाब से दो रोजेस का इसमें मिक्स है, जिसमें प्रोमिनेंट है ताइफ रोज़ और उसके बाद सेकंड इसके अंदर है रोज़ डेमेस्टिना या दमस्क रोज़। उसके बाद जो इसमें दूसरी आपको स्ट्रॉन्ग चीज़ मिलेगी वो है मस्क। और एक दफ़ा फिर आपको लगेगा कि यार ये वही मस्क रोज़ कॉम्बो, वो भी यहाँ मिडिल ईस्टर्न मार्केट में बहुत एक कॉमन ब्लेंड है। हर हाउस तकरीबन रोज़ और मस्क का कॉम्बो बनाता है। तो आपको लगेगा यार ये एक दफ़ा फिर वही एक बड़ा कॉमन सा मिक्स है, बट वंस अगेन नो, इट्स डिफरेंट। क्योंकि जो इसमें रोज़ यूज़ किया गया है वो रोज़ इट्स नॉट थिक, जैमी नहीं है, सिरपी नहीं है, हैवी नहीं है, बल्कि बहुत ही स्पाइसी, शार्प और सोपी रोज़ है। और क्योंकि ताइफ रोज़ आप लोग जानते ही हैं काफ़ी सोपी, शार्प और स्पाइसी होता है। कुछ लोगों को इसके अंदर एक सिट्रस की फील मिलेगी ओपनिंग में, लगेगा जैसे शायद कुछ इसमें सिट्रसेस ऐड किए गए हैं, बट इसमें सिट्रसेस नहीं है, बल्कि इसके अंदर ताइफ रोज़ का जो ब्लेंड है मस्क के साथ, उसकी वजह से इसके अंदर आपको एक सिट्रसी सी फील आती है, बट देयर इज़ नो सिट्रसेस इन द ब्लेंड। और ये आपको ओपनिंग मिलेगी तकरीबन 20 से 30 मिनट तक चलेगा, और उसके बाद आपको इसमें मिलेंगे वाइट फ्लोरल्स। वो जंप इन करेंगे इस पूरी गेम में। और वाइट फ्लोरल्स में जो सबसे मुझे प्रोमिनेंट चीज़ इसके अंदर जो डिटेक्ट हुई वो है जैस्मिन। जैस्मिन का नोट काफ़ी प्रोमिनेंट है, लेकिन वो कभी भी गुलाब को कवर नहीं करता पूरी तरह से। गुलाब इसका मेन प्लेयर है, वो आपके साथ शुरू से एंड तक चलता है, ओपनिंग से लेके इस परफ्यूम के ड्राई डाउन तक। पूरी जर्नी में गुलाब आपके साथ रहेगा ही रहेगा। उसके बाद मिड और बेस के फेसेस चेंज होते रहते हैं, बट रोज़ आपके साथ स्टे करता है इस परफ्यूम के एक्सपीरियंस में। और अब आते हैं इसके बेस नोट्स पे। तो मुझे इस परफ्यूम में कंबोडियन ऊद और एम्बर बिल्कुल फील नहीं हुआ ओपनिंग में, लेकिन ओपनिंग में नहीं मिला, लेकिन मिड के बाद जब इसका थोड़ा ड्राई डाउन स्टार्ट होता है
तो तब आपको इसके अंदर एक बड़ा ही खूबसूरत क्रीमी सा मीठा सा एम्बर फील होना शुरू हो जाता है। वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट यू विल स्टार्ट गेटिंग इट। और फिर उसके अंदर आपको एक टच मिलेगा कंबोडियन ऊद का अपने ट्राइडॉन में आते आते। लेकिन कंबोडियन ऊद भी इसमें बहुत लाइट है, सिर्फ टच है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ये आपको इसके टॉप नोट्स तो सेम रहेंगे आपके साथ शुरू से एंड तक गुलाब का जो है, जैसा मैंने बताया आपको। लेकिन ये है कि आपको ये मिड और बेस के फेजेस के अंदर आपको थोड़ा सा ये इसमें एक चेंज हल्का सा मिलेगा, जो कि मस्क से थोड़ा सा शिफ्ट होके आ जाता है एम्बर और कंबोडियन ऊद की तरफ। बहुत ही खूबसूरत और ब्यूटीफुल सेंट है, स्पेशली इस प्राइस रेंज के अंदर। तो अगर आप लोगों को गुलाब की खुशबू पसंद है और अगर आपको रसासी का मस्क हरीर पसंद है तो गो एंड गेट दिस वन। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये कलोन है या ये सिमिलर स्मेल करता है मस्क हरीर के, लेकिन ये उस सेम स्टाइल का है, इसका कॉन्सेप्ट सेम है। हालांकि वो काफ़ी अलग स्मेल करता है, वो ऐसा स्मेल नहीं करता। ये अपने आप में काफ़ी एक यूनिक और डिफरेंट काइंड का सेंट है। और लेकिन अगर आपको मस्क हरीर टाइप की खुशबू पसंद है, उस फैमिली को आप उस टाइप की कंपोजिशन अप्लाई करते हैं तो आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। बहुत ही क्लीन, लाइट, फ्रेश और अपलिफ्टिंग टाइप की इसकी फील है। अगर इसकी मैं फील की बात करूं तो ये दो तरह की फील देता है। पहली फील तो ये कि जैसे नॉर्मली हम लोग किसी अपने रिलीजियस गैदरिंग में, चाहे चर्च हो चाहे मस्जिद हो, जब हम कभी जाते हैं तो क्योंकि बहुत सारा गुलाब यूज़ होता है इस तरह के ओकेजन्स में, तो एक आपको उस टाइप की इसमें फील आती है। लेकिन इट डजेंट मीन कि ये टोटली वैसा स्मेल करता है, लेकिन आपको एक उस तरह का एक आपको ये वाइब देता है। और सेकंड वाइब इसकी से आती है शादियों की, शादी वाले घर की, एक आपको एकदम से इसमें फील मिलती है। तो ये इस तरह की दो टाइप की आपको इसके अंदर फील मिलेंगी। और चलें अब बात कर लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस वाइज 10 on 10 इट्स अ बीस्ट परफ्यूम। बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, आपको एक पूरे दिन की वेयरिंग इस परफ्यूम से मिल जाती है। इवन कि नेक्स्ट डे भी आपको अपनी शर्ट से इसकी स्मेल आ रही होगी, और बल्कि नेक्स्ट डे भी आपको ये टी शर्ट या शर्ट में से आपको ये वीव्स देता रहता है। लेकिन एक पूरा दिन आपका बहुत अच्छा सा ज़बरदस्त तरीके से निकालेगा। सिराज इज़ वेरी गुड, आसपास के लोगों को स्मेल आती रहती है, लोग आपसे पूछते रहते हैं। सो परफॉर्मेंस वाइज नो इशू। अब बात करते हैं जेंडर की। जेंडर की बात करूँ तो इट्स अ यूनिसेक्स परफ्यूम, मैं लगाता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। लेकिन आई कैन से कि लेडीज़ पे ज़्यादा सूट करेगा, ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। तो ऑल लेडीज़ आउट देयर, आप लोग इसको ख़रीदें। प्राइस वाइज इज़ वेरी गुड और आपको ये बहुत पसंद आएगा, आप पे बहुत ज़्यादा सूट करेगा। एज ग्रुप की बात करूँ तो वंस अगेन यंगस्टर्स से लेके ओल्ड एज तक कोई भी इसको आराम से लगा सकता है। सीज़न या वेदर की बात की जाए, मौसम की, तो उसमें ये कि डेफिनेटली आपको समर्स में तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देगा, लेकिन आप इसको विंटर में भी लगा सकते हैं। स्पेशली अगर आपकी बड़ी मखसूस कलेक्शन है, आपका बजट टाइट है, आपके पास बहुत सारे परफ्यूम्स नहीं हैं, तो आप इसको पूरा साल इजीली लगा सकते हैं। लेकिन बेस्ट एक्सपीरियंस मिलेगा आपको समर्स में, खासकर जब आप बाहर आउटडोर जा रहे हों, धूप हो, गर्मी हो, तो उसमें आपको एक बहुत ही अच्छा इससे एक्सपीरियंस मिलेगा। और अब बात करते हैं कि किस मौके पे, किस तरह के ओकेजन पे इसको लगाया जाए। तो उसके लिए मैं ये कहूँगा, जैसे मैंने पहले बताया कि कोई भी रिलीजियस गैदरिंग हो उसमें लगा सकते हैं, या शादी भी आप लगा सकते हैं। अदरवाइज इट्स अ वेरी कैजुअल सेंट। आप बाहर शॉपिंग करने जा रहे हैं, आप अपने घर में अपने रेगुलर यूज़ में लगा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल कॉलेज में, कहीं भी आप इसको एक कैजुअल सेटअप में आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। और अब आते हैं इसके प्राइस की तरफ, असल मुद्दा। तो ये आपको 50 ml की बोतल में इस तरह मिलेगा और इसकी प्राइस यूएई में अराउंड 50 to 55 दिरहम्स हैं। मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं, बट इट्स अराउंड आई थिंक 50 to 55 दिरहम। और अगर अवेलेबिलिटी की बात करूं तो आजकल ये बड़े आराम से अवेलेबल है, खासकर पाकिस्तान का तो मुझे पता है वहाँ पे आराम से मिल रहा है। और सेम प्राइस जो यूएई की प्राइस है, आपको इसी प्राइस पे ये पाकिस्तान में मिलेगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ नंबर्स डाल दूंगा, जो हमारे भाई हैं, सेलर्स हैं, जो इसमें डील कर रहे हैं, मतलब मगरबी को। तो आपको कुछ नंबर वहाँ मिल जाएंगे, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको इजीली पाकिस्तान में अवेलेबल हो जाएगा। और डेफिनेटली मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में तो अवेलेबल है ही। तो काफ़ी रिक्वेस्ट थी इस परफ्यूम के रिव्यू के लिए। मेरे बड़े ही प्यारे दोस्त हैं अकील भाई, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी। उसके बाद काफ़ी सारे और दोस्त थे, भाई थे, जिन्होंने इसकी रिक्वेस्ट की थी। तो ये आप लोगों के लिए ख़ास और स्पेशली फॉर लेडीज़, इसको ज़रूर ट्राई करें।
आप पे बहुत सूट करेगा, आपको बहुत पसंद आएगा। तो ये था हमारा रिव्यू आज का बिदून इस्म फ्रॉम द हाउस ऑफ अहमद अल मगरबी। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जाके अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर करें। अगर आपने किसी ने यूज़ किया है तो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें, और अगर आपको कुछ भी इसके बारे में कुछ पूछना हो मज़ीद तो आप मुझसे कमेंट्स में कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय।